सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया उन्हें दे खुदावन, हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। मूसा का उपदेश। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहो, सबके सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, जिससे कि देश के अधिकारी होने को तुम जाते उनमें अधिकारी होने जाते हो, उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। और फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, क्योंकि तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। विशेष करके उस दिन की बात जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने तुम मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। इसलिए जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उसको माना करो। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, तारों अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल लाया है। इसलिए तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई, तू यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश ना करने पाएगा।
किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु को की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर ने यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ, जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, क्योंकि पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुँचाएगा उसमें तुम थोड़े ही रह जाओगे, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। परंतु जब वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम यरदन में पड़ो तो ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है कि क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकलने को कमर बांधकर परीक्षा, चिन्ह, चमत्कार, युद्ध और बलि, हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए हैं, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते किए? ये सब तुझको दिखाया गया, इसलिए तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। प्रत्यक्ष होकर तूने अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए, और तेरा निज भाग करके, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले, अपने मन में सोच भी रख, ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। तो उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भाग कर जीवित रहे, अर्थात रूबेनियों का बसेर नगर जो जंगल के समरथ देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनशेइयों के बशान का गोलान, व्यवस्था के दिए जाने की भूमिका। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह ये है, यही वे चेतावनियाँ और नियम है जिसे मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र देश से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बतपोर के सामने की तराई में एमोरियों का राजा हेशबोनवासी सीहोन देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्य उदय की ओर रहने वाले अमोरियों के राजा के ये देश
और ये देश अनोन के नाले के शोर वाले ओरियर से लेकर सियोन और जो हर्मोन भी कहलाता है उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूरब की ओर का सारा अराबा है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको अच्छा मसीह।